हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरा ब्लॉग आज सिंपल डे रूटीन है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से आज का दिन मैनेज किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नहा धो के झाड़ू पोछा करके साफ़ सफाई करके आ जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाने में आज जो सबको चाय वाय दे दी थी मैंने सुबह ही। तो खाने में जो बना रही हूँ, मैं दाल बना रही हूँ। तो दाल मैंने रख दी है धुल के, और इसमें सारे मसाले ऐड करके यहाँ पर जो दाल है वो बना रही हूँ उड़द और मसूर की दाल। तो यहाँ पर सारे मसाले और नमक डाल के, पानी डाल के इसको मैं बनने रख देती हूँ। एक तरफ चाय भी बना रही थी, मतलब ये दोबारा की चाय है। मॉर्निंग वाली चाय मैं सबको दे चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पर कुकर बंद करके इसको मैंने 3-4 सीटियों तक पकाया है। तो यहाँ पर चाय भी मेरी रेडी हो गई थी। फिर मैंने सबको चाय दी है। दोबारा से नाश्ता वाली जो नाश्ते के साथ वाली चाय होती है वो मैं सबको देने जा रही थी। तो यहाँ पर चाय रेडी हो गई है और सबको मैं नीचे चाय देने जा रही हूँ। उसके बाद में ये दाल बन रही थी और सब्जी भी मैंने बनने रख दी है। सब्जी में मैंने रात को लौकी के छिलके जो होते हैं उसकी सब्जी आलू के साथ मैंने बनाई हुई है। तो सब्जी मैंने फ्राई होने रख दी थी। सब्जी मैंने छौंक दी है और दाल को मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर खाना जो है वो मेरा बन के रेडी हो गया। आटा गूँथ के रख दिया था, तब तक ईशी ने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा ईशी को खिला देती हूँ। आई थिंक ईशी को मैं दाल चावल मैंने भोग लगा के ईशी को मैं दाल चावल खिला रही थी। तो ईशी खाने में तो नाटक करती ही है, मैंने आपको बताया ही है कि बहुत ज़्यादा नाटक करती है। तो यहाँ पर मुझे किस तरीके से उसको मना के खिलाना पड़ रहा है मुझे ही पता है, कि मैं बार बार भाग जा रही थी, फिर मैं उसे लेके आ रही थी। ईशी का लैपटॉप रखा हुआ है और मतलब अब इनको चलाना नहीं है लैपटॉप, बस अब इनको मैं ज़बरदस्ती पकड़ी हूँ, लेकिन वो खा ही नहीं रही हैं। बोली मम्मा नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा खा लो तो अच्छे से खेलती रहोगी फिर। तो यहाँ पर वही मैं दाल चावल खिला रही थी। इन्होंने आज लैपटॉप भी पटक दिया था गुस्से में, क्योंकि इसका स्विच मैंने ऑफ़ कर दिया था और इनको लग रहा था ये चल नहीं रहा है। तो इन्होंने उठा के बहुत देर से ट्राई कर रही थी ये चल जाए, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने उठा के पटक दिया उसको। उसके बाद में ईशी जो है वो चली गई। फिर मैं सोचने लगी कि अब मैं ठीक है, मैं नहीं खिलाती हूँ इसको। मैंने कहा फिर चलो इसका लैपटॉप वगैरह पैक करके मैं इसको अच्छे से रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप पैक करके रखने लगी हूँ, क्योंकि ये फैला हुआ सामान फिर अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में मैंने रोटी भी बना के रख दी है। तो रोटी बना के मैंने रख दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 2 बज गया था। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं रोटी बना लेती हूँ। सबको खिला दिया था, जो 2-4 रोटी बच गई थी उनको मैंने रख दिया है करके। और फिर मुझे बर्तन धुलने थे, तो यहाँ पर मैं बर्तन धुलने लगी थी। किचन साफ़ उसके बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ। आज का जो दिन है उसमें कुछ ख़ास नहीं है, बस दिन का जो रूटीन है मेरा, दिनचर्या जो भी रहती है वो ही मैं इसमें दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन जो है वॉश कर रही हूँ। बर्तनों का पता नहीं एक अलग ही रहता है, कि जितने बर्तन धुलो दोबारा से कंप्लीट करो उनको, दोबारा से फिर से पता नहीं कहाँ से एक जादू होता है और तुरंत से बर्तन फिर से आ जाते हैं। मतलब पूरे दिन ही बर्तन होते रहते हैं, तो समझ नहीं आता ये बर्तन इतने होते कहाँ से हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धुल लिए। मतलब सिंक एरिया खाली नहीं रहता है, एक ना एक बर्तन नज़र ही आता रहता है। आप खाली करेंगे सिंक, उसके बाद में एक बर्तन फिर से आ जाएगा, वो भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन को धुल लिया है। और ईशी खा के नीचे चली गई थी। उसके बाद में मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी किया था
और रेस्ट करने के बाद में मैं अपना चोटी वोटी करने के लिए अपने कॉम कर रही थी मैं बाल को। तो यहाँ पर मैंने सिंपल जो फेस डे क्रीम होती है वो मैंने लगाई और कॉम किया चोटी बना के, और सिंपल सी लिपस्टिक लगा के मैं रेडी हो गई थी। गमले में पानी वगैरह डाल के मैं फ्री हो गई थी। तो मैं रेस्ट करने के बाद में 3 या 4 बजे फिर मैं गमलों में पानी डालती हूँ और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं करती हूँ, और फिर शाम की चाय मैं 4:30-5 बजे बनाती हूँ। तो यहाँ पर उससे पहले मैंने गमले में तो पानी वानी डाल दिया था। उससे पहले मैंने क्या किया है, ये कॉम कर लिया है और मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद ही मैं चाय बनाने किचन में जाऊंगी। एक होता है ना कि अलग एक बार आप कॉम कर लो तो थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है, वरना सिर्फ बीमार बीमार सा लगता रहता है। तो यहाँ पर आज मैं ये दाल लाए थे पापा, तो दाल रखी हुई है, मुझे डब्बे में डालनी है। और यहाँ पर मैं आलू का जो बना रही हूँ वो चिली पोटैटो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा नाश्ते में कुछ ना कुछ बना लिया जाए, कुछ हल्की सी भूख लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने सारे आलू को छील के उनको कट कर लिया है, फिर मैं फ्राई करके इनको बनाऊंगी। इसकी जो रेसिपी है मेरी शॉर्ट्स में पड़ी हुई है, फुल रेसिपी तो नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट्स में आप देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने इनको बनाया है। तो यहाँ पर मैंने कट किए हैं चिली पोटैटो, उनको मैंने तल लिया है, उसके बाद में इन्हें मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर सारे जो आलू हैं उनको फ्राई कर लिया है कट करके। एक तरफ चाय भी बना रही हूँ, किसी ने नहीं खाया था, मैंने और मम्मी ने ही खाए थे, और थोड़े से पापा के लिए रखे थे, लेकिन पापा आए नहीं थे टाइम से, तो पापा ने फिर नहीं खाया था। ईशी को बहुत ज़्यादा ही पसंद आए थे ये, उसने तो मतलब खाए हैं। वैसे वो कोई भी चीज़ स्पाइसी खाती नहीं है, इतने स्पाइसी नहीं थे क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी करना नहीं था, तो उसने अच्छे से खा लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी को नहीं, एटलीस्ट ईशी को तो ये अच्छे लगे हैं। तो ईशी ने तो बहुत मन से खाए थे, और मेरे वाले में भी से सारे खा गई थी वो आके। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मेरे बच्चे को जो मैंने बनाया वो पसंद आया, और उसको मिर्ची भी नहीं लगी। वैसे वो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाती, इसमें थोड़ी सी मिर्ची थी, ज़्यादा नहीं थी। हाँ वो खा सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाती है अगर मिर्ची होती है। लेकिन इसको ये पसंद आया तो उसने वो थोड़ी सी मिर्ची भी खा ली। तो चाय बन के रेडी हो गई थी, चाय को मैंने यहाँ पर छान लिया है। तो यहाँ पर सारे जो पोटैटो मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं चाय बना रही हूँ। पहले मैंने दूध बॉईल किया था थोड़ा सा, और उसके बाद में मैं ये बनाऊंगी। तो चाय में मैंने चीनी, चाय की पत्ती डाल दी है, और अदरक अभी नहीं डाल रही है क्योंकि दूध में बॉयल आ जाएगा, उसके बाद ही मैं अदरक डालूँगी। फिर ये मैंने रात को मशीन लगाई थी, सारे कपड़े धुले थे, ये भी सूख गए थे, तो ये मैंने बेड पे डाल दिए थे। मैंने सोचा जब मैं फ्री होंगी तो मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके अलग अलग रख रही हूँ। जो उधर साइड में कपड़े लगे हुए वो सारे प्रेस के लिए कपड़े लगे हुए, इतना सारा कपड़ा प्रेस के लिए हो गया था। बेडशीट वगैरह अपने रूम की चेंज की थी, तो वो भी मतलब मुझे फ़ोल्ड करके रखनी थी। तो यहाँ पर मैंने बाबा के कपड़े अलग रख लिए फ़ोल्ड करके, हस्बैंड के अलग रख लिए, ईशी के अलग रख लिए, पापा के अलग रख लिए, और मतलब सभी लोगों के अलग अलग करके कपड़े रख लिए हैं मैंने। और ये सारे कपड़े मैं यहाँ पर ले जाके रख रही हूँ। और फिर जो भी कपड़े प्रेस वाले थे उनको प्रेस की जगह पे रख दिया है मैंने, और बेडशीट जो है उसको भी फ़ोल्ड करके रख लिया है। बेडशीट जो है वो हमेशा मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ कि बेडशीट को मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और उसके पिलो कवर के अंदर रखती हूँ, जिससे टाइम टू टाइम मिल जाता है। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने किचन में। बड़ी आलू की जो सब्ज़ी होती है वो मैं बना रही हूँ यहाँ पर।
तो यहाँ पर आज मैंने बड़ी आलू की सब्ज़ी, रोटी और राइस बनाया था रात में। वैसे राइस जो होता है वो कम ही बनता है, लेकिन मैंने सोचा कि बना लेते हैं, इस सब्ज़ी के साथ में अच्छा लगता है। तो चाय भी मैंने बनाई थी शाम को। तो चाय वाय पीने के बाद में यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी बना के फिर रोटी वोटी का काम ख़त्म करके, खाना वाना खा पी के, किचन साफ़ करके फिर मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। फिर मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने थे। ये 10:30-11 बज गया था, मुझे 11 साढ़े 11 बज गया था फ्री होते होते। फिर मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने थे, तो ये मैंने स्टार्ट किए थे कपड़े। तो 12:30 पौने 1 तक मैंने ये कपड़े अपने सारे प्रेस किए थे। जितना भी कपड़ा था मैंने पेंडिंग में नहीं छोड़ा, मैंने सारा ही कपड़ा रात को फिनिश कर दिया था, सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे एक बार में ही।